हमारी सन्यास परंपरा के गौरव, ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि, सनातन संस्कृति के संवाहक श्रद्धेय संत चरणों में प्रणाम। हमारे एक आदर्श सन्यासी, एक ऐसे सन्यासी जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, भक्ति का अतिरेक है और उनके कर्मों में दिव्यता है। पूज्य स्वामी जी महाराज जी का जो संकल्प है, महाराज जी बोल रहे थे संकल्प से पहले भूमि ली गई, अब भक्तों के ऊपर संकल्प निर्भर। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है महाराज जी का जो संकल्प है वो बहुत जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और सब संत महापुरुषों की यहाँ उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सबका बहुत गहरा अनुराग है। और हमारे अनुराग का तो एक कारण और हो गया, वैसे तो सब अपना मूल ढूंढते ही रहते हैं, ये और हम दोनों गुरुकुल वाले हैं। तो और महाराज जी यहाँ गौशाला बनाएंगे, गौशाला भी बन गई है, संत निवास भी बन गए, तो महाराज जी बचा क्या फिर? यात्री निवास भी हो गया। तो महाराज श्री का आज जो संकल्प पूर्ण हुआ है, यहाँ सबके हृदय में बहुत उल्लास है। पूज्य महाराज श्री को एक बार बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन है इस पुनीत कार्य के लिए, इस धर्म कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए। और पूज्य महाराज श्री ने एक और बहुत सुंदर कार्य किया है, वो ये कि महाराज श्री ने एक बहुत अच्छा शिष्य भी तैयार किया है, हमारे स्वामी सत्यानंद जी। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि हमारे पूज्य श्रद्धेय सत्यानंद स्वामी जी के लिए। ये भी बहुत ऊंचे विद्वान, कैलाश आश्रम से विद्या की दीक्षा, ज्ञान की दीक्षा लेकर के आए और व्याकरण अष्टाध्यायी से लेकर के वेद, वेदांग और वेदांत आदि का पूरा अभ्यास किया है। और गो भक्त हैं और गुरु भक्त हैं और राष्ट्र भक्त हैं। ऐसे ही सन्यासियों की आज आवश्यकता है और ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मैं कई बार कहता हूं इस बात को, महाराज जी ने जब मुझे कहा तो मुझे इस बात की अनुभूति हुई। मैं दोहरा रहा हूं इस बात को खाली। मुझसे लोग पूछते हैं कि बाबा जी आपको कैसा लगता है? मैंने कहा मैं शिष्य धर्म को निभाने का तो पूर्ण प्रयास करता हूं। न जाने मेरे जीवन काल में मैं एक अच्छा, श्रेष्ठ या आदर्श आचार्य बन पाऊंगा या नहीं, क्योंकि शिष्य की भूमिका को हम स्वयं निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन आचार्य की भूमिका हमारी तब पूरी होती है जब कोई शिष्य उस भूमिका को निभाता है। तो महाराज श्री बहुत प्रसन्न है, क्योंकि वो एक अपने सदगुरु के, समर्थ गुरु के अच्छे आदर्श शिष्य तो है ही, वो एक आदर्श आचार्य की भूमिका में भी है, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श शिष्य इस समाज को, राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये जो आश्रम का निर्माण है, ये तो ये देखने में ये स्थूल कार्य भी बड़ा लगता है, लेकिन आश्रमों का निर्माण हजारों का एक तरफ है और एक अच्छे शिष्य का निर्माण एक तरफ है। ये बहुत बड़ी। तो महाराज श्री ने आश्रम के निर्माण के साथ एक आदर्श शिष्य, आदर्श सन्यासी भी हमको दिया है। उससे हमारी सन्यास परंपरा गौरवान्वित हुई है और महाराज श्री जो कर रहे हैं उसके लिए हम तो हृदय के सद्भाव व्यक्त करते हैं। और हमारे लिए महाराज श्री, क्योंकि हमारे तो बड़े भ्राता हैं, तो भाई गौशाला में गायों की जरूरत पड़े तो हमारे पास 15-15, 20-20 किलो दूध देने वाली गाय हम भेज देंगे। देसी गाय रखते हैं महाराज हम। 20 साल पहले करीब मेरे को जब ये देसी विदेशी का पता लगा तो मेरे पास कई विदेशी गायें थी, मैंने सब दान कर दी उसी समय। और अब साहिवाल, राठी, थारपारकर ऐसी देसी नस्ल की गायें। और महाराज हम तो आपके साथ में पूरी तरह से समाहित हैं, क्योंकि ऐसे विद्वान और परम सहज सरल सन्यासी इस जगत में लगभग दुर्लभ जैसे हो गए महाराज। थोड़ा किसी को कुछ मिल जाए, उपलब्ध हो जाए तो जो है पता ही नहीं लगता क्या हो जाता है।
लेकिन हमारे महाराज श्री ऐसे हैं, इतने विनम्र हैं। यहाँ कोई आ रहे थे तो मैं देख रहा था, कुछ तो ये सोच रहे थे कि ये उद्घाटन कौन किसके आश्रम का हो रहा है। महाराज जी को भीड़ में ढूंढना पड़ता है, इतने विनम्र रहते हैं। महाराज श्री की विनम्रता की उनको बहुत बहुत प्रणाम है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम सब मिलकर के देश की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा करेंगे। देखो साधु के दो काम है, एक तो साधना करना उस ब्रह्म तत्व को, जो हम सो हम शिवो हम तत्वमसि श्वेत केतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो हमारा आध्यात्मिक जो सत्य है, ये जो तत्व दर्शन है जीवन का, इसका अनुभव करना और उस भागवत सत्ता को इस धरती पर उतारने के लिए, उस भागवत सत्ता को जीवंत करने के लिए देश, धर्म और संस्कृति का रक्षण करना, दोनों ही कार्य महर्षि प्रामाणिकता के साथ कर रहे हैं। उनको सबकी ओर से बहुत बहुत वंदन, उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम और आज के इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी